हरे कृष्णा। आज के इस गीता डेली में आप सबका स्वागत है। और आज हमारी चर्चा का विषय है पापी से पापी का भक्ति द्वारा उद्धार। ठीक है, बहुत रोचक विषय है। और आज हम इस विषय में भगवत गीता से सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि कैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, भक्ति के द्वारा उसका उद्धार हो सकता है। एक सामान्य व्यक्ति तो भक्ति करके पार लग ही सकता है, लेकिन कोई घोर पापी भी क्यों ना हो, भगवान कृष्ण आश्वासन देते हैं कि वो इसी जन्म में ना भगवत धाम वापस पहुंच सकता है। आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। होपफुली आप सब भगवत गीता लेकर बैठे हैं साथ में, तो क्योंकि हम गीता से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इस विषय पर कि पापी का अर्थ क्या होता है। राइट, पाप का मतलब क्या होता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं प्रमुखतः तीन प्रकार के कर्म होते हैं। तीन प्रकार के कर्म क्या होते हैं, जिनको सामान्य भाषा में बोला जाता है कर्म, विकर्म और अकर्म। सो पहले देखते हैं ये तीनों क्या हैं, फिर आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला होता है कर्म, फिर दूसरा कहलाता है विकर्म, और तीसरा कहलाता है अकर्म। ये तीनों भगवान ने अध्याय 4 में, ठीक है, चैप्टर 4 में भगवान ने इनको एक्सप्लेन किया है। तो कर्म का मतलब क्या है। कर्म का मतलब है सामान्य कर्म जो हम करते हैं, लेकिन कैसा। सामान्य कर्म तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन कैसा, जो शास्त्र सम्मत हो। ठीक है, शास्त्र सम्मत का अर्थ क्या है, शास्त्रों द्वारा उसको अनुमति दी गई है, सम्मति दी गई है, उसे कहा जाता है कर्म। अब विकर्म क्या होता है। विकर्म होता है शास्त्र विरुद्ध, इसको बोलते हैं विकर्म। ये होता है पाप, ये आता है पाप की श्रेणी में। right? और तीसरा होता है अकर्म। कर्म का मतलब है व्यवहारिक कार्य, या क्या कहते हैं भौतिक कार्य, टू बी मोर प्रिसाइज। कर्म का मतलब है भौतिक कार्य। ये भौतिक कार्य होते हैं जो हमें भौतिक फल प्रदान करते हैं, अच्छे कार्य जिनको करके हमें पुण्य मिलता है। हम भौतिक आनंद का अनुभव करते हैं, अच्छा जन्म मिलता है, स्वर्ग की प्राप्ति, या धन संपत्ति, शक्ति, और भी कोई मनोवांछित फल हैं, ये सब कर्म हमें दिलाते हैं। फिर विकर्म का अर्थ है वो कार्य जो शास्त्र अनुमति नहीं देते। राइट, जैसे चोरी करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, खून खराबा करना, लूटपाट करना, ऐसे बहुत सारे अपराध या पाप, ये सब कहलाते हैं विकर्म। इसके बाद होते हैं अकर्म। अकर्म यानी ये भी शास्त्र सम्मत कार्य हैं, शास्त्र सम्मत हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक कार्य हैं। अकर्म में वो कर्म आते हैं जिनका हमें फल नहीं लगता, यानी हमको बंधन नहीं लगता। जैसे हम जप करते हैं, हरे कृष्णा जप करते हैं। हरे कृष्णा जप हमें बंधन से मुक्ति दिलाता है। Right? हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना प्रसाद ग्रहण किए खाना खाएगा तो उसको कर्म लगेगा, लेकिन कोई वही भोजन अर्पण करके खाएगा तो वो प्रसाद खाएगा, उसके पाप मिटेंगे। तो हमें इससे बंधन नहीं लगेगा, आपको तो इनसे मुक्ति मिलेगी। ये सब कर्म होते हैं आध्यात्मिक कार्य, इनको कहते हैं अकर्म। कर्म, विकर्म और अकर्म। तो भगवान कृष्ण बताते हैं जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं वो शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं, यानी विकर्म करते हैं, ये होते हैं पापी। Right? तो आज हम चर्चा करेंगे इन पापियों के बारे में। अब ये तो मोटा मोटा एक हमारा क्या कहते हैं अनुमान है, या एक मोटी मोटी समझ है हमारी कि शास्त्र विरुद्ध कार्य करने वाले पापी हैं या अपराधी हैं। लेकिन हम गीता को बारीकी से पढ़ेंगे, अगर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, तो हमको ऐसा भी पता चलेगा कि शास्त्र सम्मत कार्य करने वाले लोग भी पाप में लिप्त होते हैं, कर्म बंधन में लिप्त होते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण देखिए। अध्याय 3 खोलिए, श्लोक संख्या 13। मैंने स्क्रीन पे लिखा है अध्याय 3 श्लोक संख्या 13। एक बार इस पर नजर डालते हैं।
यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भूंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। होपफुली सबको मिला होगा ऐसा श्लोक 3.13 में। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। सो अभी यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या कहते हैं मसला है हमारे सामने। क्या है वो कि भगवान ने ये श्लोक हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं हमारे पिछले क्लास में। भगवान ने यहाँ पर भक्त और अभक्त दो श्रेणी के लोगों को रखा। करेक्ट। भक्त को बोला पाप मुक्त क्योंकि वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। करेक्ट, ये हम पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब अभक्त को क्या बोला है, चाहे कितना भी सात्विक भोजन क्यों ना खाए ये पाप ही खा रहा है। कोई बोलेगा कि हम तो शास्त्र के अनुसार आयुर्वेद के अनुसार जड़ी बूटियों को मिलाकर और इस तरह से अच्छा व्यंजन बनाकर खा रहे हैं, सात्विक भोजन खा रहे हैं, हम मांसाहार भी नहीं कर रहे, क्या कहते हैं प्याज लहसुन भी नहीं खा रहे। लेकिन जो भी खा रहे हो आप प्रसाद नहीं खा रहे, आप भोग खा रहे हो। इवन दो शास्त्र के अनुसार हो तो भी आप फाइनली पाप खा रहे हो। तो पाप से बचने का एक ही तरीका है, वो है कृष्ण भक्ति करना। अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है, कितना भी सात्विक जीवन, कितना भी सौम्य जीवन बिता रहा है, कितना भी सदाचार का जीवन बिता रहा है, वो पापी है। आपको एक और उदाहरण देता हूँ, ये तो था भोजन से संबंधित। प्रभुपाद समझाते हैं कि जो भी भगवान को अर्पण किए बिना कोई भी कार्य करता है या भगवान की भक्ति नहीं करता वो चोर है। वो चोर क्यों है? क्योंकि उसको चोर क्यों कहा गया है, प्रभुपाद समझाते हैं। देखिए, चोर कौन होता है? जो वस्तु को उसके स्वामी से लेकर अपने काम के लिए, अपने हित के लिए उपयोग में लाता है, उसको बोलते हैं चोर। सो चोर होता है पापी व्यक्ति। करेक्ट। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर कोई भक्त नहीं है, चाहे वो कितना ही शास्त्रों का पालन क्यों ना करे, फाइनली वो चोर कहलाता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक स्वामी कृष्ण है। जो कृष्ण भगवान है वो असली स्वामी है। राइट। अब अक्सर लोग आते हैं बोलते हैं कि हमने हमारे जीवन में कभी रिश्वत नहीं ली है, हमने हमारे जीवन में कभी हेरा फेरी नहीं की है, सब कुछ ईमानदारी से किया है। कभी क्या कहते हैं ऐसे बोलते हैं ना, नंबर दो का काम नहीं किया है, गलत काम नहीं किया है, छल कपट का काम नहीं किया है। लेकिन आपने संसारी व्यवहार में छल कपट धोखा नंबर दो ये सब ना किया हो भले ही, लेकिन आपने सामान किसका लिया है? कृष्ण का लिया है। और स्वयं के लाभ के लिए आपने इसका उपयोग किया है। सॉरी, लाभ। आपने स्वयं के लाभ के लिए इसका उपयोग किया है, आप तुरंत चोर हो गए। नहीं, हमने तो शास्त्र के अनुसार इसका काम किया है, हमने तो एकदम ईमानदारी का जीवन जिया है। आप भले ही शास्त्र अनुसार ये कार्य करें, लेकिन आपने कृष्ण की भक्ति में कार्य नहीं किया है, तो ये पाप की श्रेणी में आ गया। आपने भगवान से उनकी वस्तु चुराई है, जो वस्तु भगवान को अर्पण करनी थी। करेक्ट, वो आपने अपने लाभ के लिए है। एक और जगह भगवान कृष्ण बताते हैं शास्त्र का पालन करते हुए भी कैसे हम पापी बन सकते हैं, अपराधी बन सकते हैं। 9.23 में देखिए, अध्याय 9, श्लोक संख्या 23 खोलिए। हम अलग अलग प्रकार के अलग अलग लेवल में कैसे पाप होता है हमारे जीवन में, इसकी चर्चा कर रहे हैं। सो भगवान बोलते हैं ये लोग अपराधी हैं। और ये सब नए श्लोक नहीं है, हम ये सब अगर आप रेगुलरली गीता डेली क्लासेस अटेंड करते हैं तो ये सारे श्लोक आप पढ़ चुके हैं। राइट। तो ये कोई नए श्लोक नहीं है हमारी चर्चा के लिए, बट फिर भी हम इनको इस नजरिए से इस पहलू से देख रहे हैं। सो अभी देखिए यहाँ पर अभी भगवान कृष्ण बताते हैं 9.23 में, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, क्यों किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। अब इसमें प्रभुपाद समझाते हैं ये त्रुटिपूर्ण ढंग क्या है। ये त्रुटिपूर्ण ढंग है देवताओं को रिश्वत देना या घूस देना। सॉरी, इसको रिश्वत। तो इसको अभी अपराध क्यों माना गया है? क्योंकि आप देवताओं को फल फूल जो भी चीजें अर्पण करते हैं,
करेक्ट। आप देवताओं को फल फूल आरती दीप, है ना, बहुत सारे ऐसे सामग्री अर्पण करते हैं। इन सबके असली स्वामी कौन है? इन सबके असली स्वामी है कृष्ण। ये सारी वस्तुएं कृष्ण की सेवा में लगनी चाहिए। इस संसार की हर वस्तु के, हर तत्व के स्वामी कृष्ण है। सब कुछ भगवान कृष्ण से आया है। सब कुछ भगवान कृष्ण की सेवा में ही लगना चाहिए। जो व्यक्ति इस तरह भगवान को नकार के, भगवान को छोड़कर या इग्नोर करके, जैसे भी बोलिए, ये सारी चीजें किसी और को सौंपता है या अपने आनंद के लिए उठाता है, वह फिर अपराधी हो गया है, वह पापी हो गया है। Right? तो इस तरह से अभी अगर आप इसका अनुवाद देखेंगे, सॉरी तात्पर्य देखेंगे, मैं जस्ट 9.23 के तात्पर्य की आखिरी की 2-3 लाइनें पढ़ रहा हूँ। अगर आप साथ में पढ़ पाते हैं तो अच्छी बात है। नीचे से चौथी लाइन है, 5वीं लाइन। इसी प्रकार हरेक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। सो अवैध कार्य करने वाले को क्या बोला जाता है? अपराधी। सो देवताओं को रिश्वत देना, जो हम चर्चा कर रहे थे ना, देवताओं को रिश्वत देना यानी घूस देना। हिंदी में घूस बोलते हैं, उर्दू में रिश्वत बोलते हैं। सो ये अपराध है, अवैध है। तो इस तरह कोई बोलेगा हम तो शास्त्र के अनुसार कार्य कर रहे हैं। हमने क्या चर्चा शुरू की थी? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पापी मतलब जो शास्त्र विरुद्ध कार्य करता है, इसको बोलते हैं पापी। ठीक है, ये एक मोटा मोटा एक हमारा समझ है, एक अनुमान है। अनुमान मतलब एक हमारा मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग है कि ये पापी है। राइट। इसके बाद जो शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं वो लोग पापी हैं। इसके अलावा एक कैटेगरी और है जो शास्त्र पालन करते हैं लेकिन कृष्ण के विरुद्ध कार्य करते हैं। जो भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करते, जो भक्त नहीं है, वो भी पापी हैं। इनके बारे में भगवान गीता में समझाते हैं। तो इस तरह से ये है पापियों की श्रेणी। अब जो लोग पापी होते हैं, सामान्य तौर पर भगवान कृष्ण बताते हैं कि एक पापी की क्या गति है, एक पापी कहाँ पहुंचेगा, राइट, उसको क्या फल मिलेगा या क्या परिणाम मिलेगा। सो बहुत अच्छे से भगवान कृष्ण गीता में अलग अलग स्थानों में समझाते हैं कि एक पापी की गति क्या है या उसकी दुर्दशा क्या होती है। राइट। जो शास्त्र के विरुद्ध कार्य करता है, जो भगवान के विरुद्ध जाकर कार्य करता है, तो उनके लिए भगवान ने बताया। सबसे पहले 16वें अध्याय में आई, अध्याय 16 श्लोक संख्या 19। अध्याय 16 श्लोक संख्या 19। मिला सबको? देखिए 19 और 20 हम पढ़ेंगे। जो लोग ईर्ष्यालु हैं तथा क्रूर हैं तथा और नराधम हैं। ठीक है, ईर्ष्यालु मतलब जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, जो भगवान को भगवान नहीं मानते, भगवान की पूजा नहीं करते, भक्ति नहीं करते, इन लोगों को ईर्ष्यालु कहा जाता है। हम कृष्ण को क्यों माने? राइट, हम खुद को मानेंगे या किसी और को मानेंगे, लेकिन हम कृष्ण को नहीं मानेंगे। ये कहलाते हैं ईर्ष्यालु लोग। सो भगवान बताते हैं कि जो लोग ईर्ष्यालु हैं, भगवान को भगवान होने का वर्चस्व नहीं देते, उनका उनका वो जो आदर सम्मान है वो सब नहीं देते, कि भाई भगवान है तो भाई शरणागत हो जाओ, इनके आज्ञा का पालन करो, भगवान की सेवा करो। नहीं, हम नहीं करेंगे। इस तरह के लोग कहलाते हैं ईर्ष्यालु। राइट। भगवान कृष्ण को वो भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। वो किसी और को भगवान मानेंगे, किसी अन्य मनुष्य को, किसी देवी देवता को, किसी असुर को, भूत पिशाच को, किसी को भी भगवान मानेंगे, लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे। ये लोग कहलाते हैं ईर्ष्यालु। वो जलते हैं भगवान से, स्पष्ट रूप से जलते हैं। ठीक है। तो भगवान बोलते हैं जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, मैं उन्हें निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। तो भगवान बोलते हैं मैं उन्हें नरक में भेजता रहता हूँ। वो और नरक में नीचे गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं। सो पापियों के लिए, अपराधियों के लिए जो
भगवान ने सजा तय की है या भगवान ने जो निर्धारण किया है उनकी गति का, उनके फल का, वो है उनको निरंतर नरक में वास मिलता है। ठीक है। और उनको उद्धार की या वापस इस संसार में क्या कहते हैं वापस आने की कोई संभावना नहीं है। फिर नेक्स्ट श्लोक देखिए क्या बताते हैं भगवान। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहले भगवान बता रहे हैं कि ऐसे पापियों को क्या होगा, नरकवास। दूसरा, उन्हें कभी भी कृष्ण नहीं मिलेंगे, उन्हें कभी भी कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये भगवान बताते हैं कि पापी लोगों के साथ भगवान इस तरह का व्यवहार, इस तरह का पनिशमेंट, इस तरह की सजा देते हैं उन्हें कि उन्हें मैं कभी नहीं मिलूंगा। फिर आगे भगवान बताते हैं 9वें अध्याय में कि वो जो भी प्रयास करते हैं वो सारे के सारे प्रयास उनके विफल होते हैं। तो मैं पढ़ रहा हूं अभी अध्याय 9 श्लोक संख्या 12 से। मैं लिखता हूं यहाँ पर, अगर आप में से कुछ लोग नोट्स बनाते हैं। यस, 9.12। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि उनकी मुक्ति की आशा, सब कुछ विफल होता है उनका। क्या विफल होता है? विफल मतलब फेल हो जाना, व्यर्थ जाना। वो कोशिश करेंगे लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है। जो लोग कृष्ण की भक्ति नहीं करते, जो लोग पापी हैं, आसुरी हैं, वो लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि भगवान ने नियम ही ऐसा बनाया है कि पापाचार का या दुराचारी व्यक्ति जो कृष्ण भक्त नहीं है, वो किसी न किसी तरह से संसार में कोई ना कोई पाप कर रहा है। नहीं, हम तो ईमानदारी का जीवन जी रहे हैं, सात्विक भोजन कर रहे हैं। तो अभी अभी हमने देखा, आप कृष्ण भक्त नहीं हैं, लेकिन आप सात्विक भोजन करेंगे तो भी पाप खाएंगे, क्योंकि आप भगवान को अर्पण किए बिना खाएंगे। अगर आप सदाचार का जीवन और ईमानदारी का जीवन जिएंगे तो भी आप भगवान से वस्तु लेकर उन्हें अर्पित नहीं करेंगे, तो ये पाप का जीवन है। सो आप भगवान से सब कुछ लेते हैं, लेकिन आप उन्हें बदले में प्रणाम नहीं करते, उनकी भक्ति नहीं करते, उनका नाम जप नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते। तो इस तरह आप ईमानदारी का जीवन जीते हुए भी पापी हैं। क्यों? क्योंकि जो आपको दे रहे हैं आप उनको उसके मूल्य नहीं चुका रहे, उसकी कीमत नहीं चुका रहे। सो हम भगवान से सब कुछ लेते हैं, ये जीवन भगवान से लिया, सब कुछ भगवान से लिया, लेकिन बदले में हमें भगवान को कुछ देना है। क्या देना है? वो है हमारी शरणागति, हमारी भक्ति। हमें भगवान की शरण में जाना है, भगवान की भक्ति करनी है, उनकी सेवा करनी है। इस तरह भगवान का आशीर्वाद मिलता रहेगा और हमारी सेवा भगवान तक पहुंचती रहेगी। हमारा और भगवान का प्रेम में संबंध बना रहेगा। तो अब भगवान बताते हैं कि जो लोग मेरी सेवा नहीं करते, जो लोग मुझे स्वीकार नहीं करते, उनके लिए मुक्ति की आशा विफल हो जाती है। करेक्ट? उनके लिए संसार में सुख की आशा विफल हो जाती है। उनके लिए क्या कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की आशा विफल हो जाती है। ये हर तरह से विफल हो जाते हैं और अंत में नरक हो जाते हैं। तो इस तरह भगवान बताते हैं कि पापियों के लिए भगवान ने निर्धारित करके रखा है, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा, इस जीवन में भी नहीं, आगामी जीवन में भी नहीं। उनके लिए कुछ भी अच्छा, मंगलकारी, या हम बोलते हैं ना पुण्यशाली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह भगवान बताते हैं कि जो पापी लोग हैं वो कभी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान उन्हें बारंबार नरक में डालेंगे, उनके सारे प्रयास विफल होते जाएंगे। राइट। फिर भगवान बताते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो कभी भी भक्ति में दृढ़ संकल्प नहीं रख सकते। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, भक्ति में संकल्प आने के लिए सब लोग आइए 7th चैप्टर पे, अध्याय 7 पर आइए, आपको एक इंटरेस्टिंग श्लोक दिखाता हूँ। 7.28 पर, अध्याय 7 श्लोक संख्या 28। देखिए, अध्याय 7 श्लोक संख्या 28। इसमें भगवान बताते हैं, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं।
इसका क्या मतलब है, इस पे हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए। देखिए, एक सिंपल सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। अभी यहाँ अक्सर सामान्य तौर पे इस क्लास में जितने भी भक्तगण बैठे हैं, राइट, 140 भक्त बैठे हैं, अभी 142। तो हम सब भक्ति करते हैं, राइट। अब हम जब हम भक्ति करते हैं ना, तो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर एक प्रेरणा आती है। क्या प्रेरणा आती है? कि हम किसी और को बोलें कि आप भी भक्ति करो, माला करो, बहुत अच्छा रहता है। हम बोलते हैं ना लोगों को, मंदिर आओ बहुत अच्छा रहता है, गीता क्लास अटेंड करो बहुत अच्छा रहता है, राइट। तो चलिए, अभी ये है हम, ये है एक सामने एक और व्यक्ति, ठीक है। सो अभी अभी हम भक्ति में संलग्न हो गए, ठीक है। ये व्यक्ति भक्ति में नहीं है, उदास मायूस बैठा है, और हम स्माइलिंग, अभी हम भक्ति में आ गए। ये हाथ में एक जपमाला भी डाल दीजिए, क्या फिंगर निकल रही है? हाँ, ये हो गई हमारी जपमाला, चैंटिंग। सो अभी अभी हम किसी को देखेंगे और बोलेंगे कि आप भी माला करो, ऐसा हम बोलते हैं। तो ये बोलता है हाँ ठीक है हम करेंगे, आप है ना नेक्स्ट टाइम माला करो तो मुझे बुला लेना, ठीक है। तो मैं भी आपके साथ बैठूंगा, तो आप नेक्स्ट टाइम माला करोगे तो आप बुलाओगे, आ जाओ, ठीक है। साथ में बैठ के माला करते हैं। आप देखते हैं ना, मंदिर से आपको मैसेज आते होंगे सुबह 6:45 को भी माला करने का एक सेशन होता है। सो सबको बिठा के हम एक साथ सब माला करते हैं, राइट। तो ऐसे अब क्या होता है, ये व्यक्ति पहले दिन आएगा, ठीक है, डे वन आएगा, माला करेगा। सेकंड डे आएगा, सेकंड डे आएगा, ये माला करेगा। थर्ड डे नहीं आएगा, बहाना बनाएगा। फोर्थ डे नहीं आएगा, बहाना भी नहीं बनाएगा, इग्नोर करेगा, आपका कॉल भी नहीं उठाएगा। सो 2 दिन बस, 2 दिन, यस। क्यों? संकल्प नहीं है, भक्ति नहीं, मुझे करना है। ये जो संकल्प होता है ना, एक दृढ़ता होती है कि मुझे करना ही है, मैं करूंगा ही, ये नहीं हो पा रहा उससे। 2 दिन के बाद ठंडा पड़ गया, 2 दिन के बाद छूट गया, या मन नहीं लग रहा है। एक ही कारण है इसका, भगवान बोलते हैं पापी जीवन है, पापी जीवन। बहुत सारे पाप किए हैं। इवन हम देखिए, सिंपल सी बात बताता हूँ, हमारे जीवन में भी हमने सीखा होगा, कभी सुना होगा। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जनरल जनरल हम देखते हैं, ऐसे सबके साथ हो रहा है। कोई मंदिर आया, फर्स्ट टाइम आया मंदिर, ऐसे हरिनाम मंडप में जप किया, वो यज्ञशाला का हरिनाम मंडप है, उसमें जप किया। अब जप करने के बाद किसी ने, प्रभु जी ने या कोई भी कृष्णा से डिवोटी है, किसी ने भी आपसे बोला, किसी भक्त ने माला शुरू की थी हर रोज, हाँ हाँ करेंगे, ऐसे हाँ बोला, फिर टाल दिया कि भाई निकलो यहाँ से, हम ना बोलेंगे तो ये और कथा सुनाएंगे और पकड़ के पीछे पड़ जाएंगे, करो करो, हाँ बोलो और निकल जाओ शांति शांति से। फिर दूसरी बार मंदिर आए, तीसरी बार मंदिर आए, ठीक है। हम मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, खिचड़ी प्रसाद है या प्रसाद, और बहुत सारा प्रसाद है, कीर्तन सुनते हैं, है ना। कभी कभी हरिनाम मंडप में माला भी कर लेते हैं, एक एक राउंड वहां पे पत्थर। ऐसा करते 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 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, हमारे कितने पाप मिट गए। अब कोई बोलेगा माला करो, तो अब माला करने में रुचि आएगी। हाँ, अब कर सकते हैं, अब थोड़ी फीलिंग आ रही है अंदर से कि माला की जाए। क्यों? मंदिर आते आते, भगवान का दर्शन करते करते, क्या कहते हैं, प्रसाद लेते लेते, कीर्तन, आरती, पालकी, इन सब का दर्शन कीजिए, उत्सव में भाग लीजिए। ऐसे करते करते हमारे पाप मिटते हैं। तब हमारे अंदर संकल्प आता है कि अब हमको भक्ति करनी है, अब हमको माला करनी है, बिना छूटे लगन के साथ माला करनी है। ये संकल्प कैसे आया? जब हमारे ये पाप मिट गए। तो आप किसी को भी अगर मिलते हैं ना, आप बोलते हैं कि डेली गीता में आइए, रोज आइए, या माला कीजिए, हमारा सत्संग चलता है, सत्संग अटेंड कीजिए, मंदिर आइए उत्सव के लिए, लोग नहीं आएंगे। तो समझना है भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। क्यों नहीं आते लोग? क्यों उनके अंदर लगन नहीं है भक्ति की, कि मुझे लगन से भक्ति करनी है? ये लगन क्यों मिसिंग है, क्यों गायब है? पाप है उनके सर पे बहुत सारे, समझे। तो धीरे धीरे प्रसाद लेते लेते आप उनको प्रसाद दीजिए, करेक्ट। अब उनको क्या कहते हैं, मंदिर में राधा माधव के दर्शन फोटो आते हैं, वो भेजिए व्हाट्सएप पे, वो तो देखेंगे। ऐसे करके भगवान का दर्शन करके, कई प्रभुपाद के कोट्स आते हैं, कोट्स भेजिए। कई मंदिर से कुछ वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे, तो यूट्यूब वीडियोस के लिंक भेजिए। इस तरह कुछ ना कुछ करते करते धीरे धीरे उनके पाप कम होंगे, तो उनका भक्ति में मन लगना शुरू हो।
तो अगर किसी का भक्ति में मन नहीं लगता है, तो समझिए, उनकी उनकी परिस्थिति को समझिए कि वो बहुत पापी हैं। नहीं होती उनसे माला, हो के छूट रही है, या कर नहीं पा रहे हैं, या लगन नहीं आ रही है। उनको उनका समय दीजिए। राइट, उनको धीरे धीरे कल्टीवेट कीजिए। ओह, तुम माला नहीं करोगे नरक को जाओगे, ऐसा नहीं बोलना है। समझे? हमें हमें इतने एक भक्त होने के नाते इतनी समझदारी से काम लेना है कि आराम से धीरे धीरे उनका समय आएगा तब वो करेंगे। तब तक प्रसाद दीजिए, अच्छे से कृष्ण के बारे में दो अच्छी लाइनें बोल दीजिए। करेक्ट, मंदिर इनवाइट कीजिए। एक एक चीज जिससे कृष्ण का संपर्क हो उसके जीवन में, हंसी खुशी, उसके पाप मिटाएगी। आगे जाके संकल्प आएगा। राइट, बहुत धीरे से चलना पड़ता है। और जिनके पाप अभी भी नहीं मिटे, इतने घोर पाप हैं, और समय लगेगा। भगवान है ना उनके दिल में, वो रास्ता निकालेंगे। आप भगवान बनने की कोशिश नहीं करना है कि नहीं अब बस उसको पार लगाना गोलों का, नहीं। हमें प्रभुपाद बताते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको ध्यान से सुननी है, समझनी है। प्रभुपाद बताते हैं, हमारे किसी भी हरकत से, किसी भी कार्य से, अगर कोई भगवान चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन से, इस मंदिर से, इस हरे कृष्णा मूवमेंट से दूर जाता है, तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत बड़ी डिससर्विस है। हमने उनके प्रति एक असेवा कर दी है। सामने वाला माला नहीं करता, ना करे। मंदिर आता है ना, आने दीजिए। आते आते आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद उसका दिल परिवर्तित होगा। राइट, लेकिन ऐसे बोलकर, उनको डरा कर, या तुम तुच्छ प्राणी हो, तुम माला नहीं करते हो, तुम में और पशु में क्या अंतर है, ऐसे लोग बोल देते हैं। नहीं बोलना है। ऐसा सुनकर वो दूर चला जाएगा, वो मंदिर से दूर चला जाएगा, भक्ति से दूर चला जाएगा, हमारे हाथ से अपराध हो जाएगा। करेक्ट, दुष्सेवा हो जाएगी हमारे हाथ से। तो सबको उनका समय देना है, आराम से सबका समय आएगा। राइट, आप अपनी भक्ति कीजिए ना अच्छे से, क्या प्रॉब्लम है? तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी। सो जो पापी हैं उनको संकल्प नहीं आता भक्ति का। राइट, वो भक्ति में लगन से, मन से नहीं कर टिक सकते। सो भगवान बताते हैं कि पापी लोगों को क्या क्या संकट है उनके जीवन में। नरक को जाएंगे। ठीक है, उनको कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, भगवान ने लिखा है ऐसा। आप पढ़िए बाद में फिर से श्लोक पे जाके। फिर उनके मुक्ति के प्रयास, ज्ञान के प्रयास, संसारिक सुख के प्रयास, सब विफल होंगे। और उनको भक्ति में संकल्प नहीं मिलेगा, मतलब भक्ति में लगन नहीं लगेगी, छूट जाएगी। ठीक है, जाते हैं, चलो भाई थोड़ा नाश्ता पानी करके आ जाएंगे मंदिर से। लोग आते हैं इस बहाने कि चलो भाई बच्चे थोड़ा गार्डन में खेल लेंगे, हम थोड़ा सा समोसा और कुछ खा लेंगे, थोड़ा प्रसाद खा लेंगे, और थोड़ा आउटिंग हो जाएगा, वीकेंड निकल जाएगा हमारा। लेकिन लगन से भक्ति करने का संकल्प नहीं आएगा। तो ये है दुविधा, ऐसी होती है पापियों की परिस्थिति। लेकिन अब भगवान बोलते हैं, देखिए ये तो जनरल परिस्थिति है, लेकिन ऐसे भी पापी हैं। हम कृष्णा बुक में पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम में भगवान की अनेक लीलाएं हैं, जहां हम देखते हैं एक विशेष कैटेगरी है जो इन सब से नहीं गुजरती। ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। पूतना। ठीक है, पूतना भगवान कृष्ण के पास क्यों आई थी? पूतना भगवान कृष्ण के पास क्यों आई थी? उनका वध करने के लिए। वध करने का मतलब होता है उनको मारने के लिए, प्राण लेने के लिए, उसको बोलते हैं वध करना। प्राण लेने के लिए आई थी उनकी। ठीक है, ऐसे नहीं कि झगड़ा करने आई हो या सेवा करने आई हो, कुछ नहीं। पूतना भगवान कृष्ण के पास बिल्कुल पक्के इरादे से आई थी कि मुझे कृष्ण के प्राण लेने हैं, उनका वध करना है। लेकिन बदले में क्या हुआ? पूतना कृष्ण का वध करना चाहती थी, कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया। अब पूतना का वध करने के बाद ऑब्वियसली अभी राक्षसी है, वध करेंगे ना भगवान, और क्या करेंगे। लेकिन वध करने के बाद पूतना कहाँ गई? वध करने के बाद पूतना कहाँ गई? सीधा पूतना गोलोक धाम गई है। सीधा कृष्ण लोक गई है। नहीं प्रभु जी, पूतना को तो नरक में जाना चाहिए था, क्यों कृष्ण लोक गई है? कृष्ण की मर्जी। समझे, कृष्ण चाहे वो। पूतना कृष्ण का अंश है। जैसे हम कृष्ण के अंश है, हम सब जीवात्मा, पूतना भी भगवान का अंश है। भगवान अपने अंश के साथ जो करना चाहे करे। ठीक है, हम ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। अच्छा, अब गोलोक धाम जाके पूतना गोलोक धाम में माता यशोदा, भगवान के साथ सब लोग रहते हैं गोलोक धाम में। नित्य नित्य उनका निवास है, नित्य धाम है वो तो भगवान का। सो गोलोक धाम में, गोलोक वृंदावन में, इधर वृंदावन मथुरा वाला नहीं बोला, गोलोक वृंदावन में
भगवान कृष्ण, राधा रानी, बलराम जी, नंद महाराज, यशोदा माता, सब लोग शाश्वत रूप से रहते हैं। वहां से भगवान अवतार लेते रहते हैं हर युग में, जैसा भगवान बोलते हैं, संभवामि युगे युगे। तो गोलोक धाम में जाकर पूतना यशोदा माता की असिस्टेंट बनी है, और वो वहां पे भगवान कृष्ण की एक, आगे कहते हैं दाई माँ होती है ना, दाई माँ, या ऐसे घर में ऐसे जनरली हम मौसी बोलते हैं उनको, क्योंकि वो हेल्प करने आती है, असिस्टेंट होती है हमारे घर में, मदर की, घरेलू काम में। तो इस तरह वो भगवान की सेवा कर रही है। तो आप सोचिए, पूतना भगवान को मारने आई, इससे घोर पाप और क्या हो सकता है? कोई किसी इंसान को मार दे, चलो भाई पापी है, कोई भगवान को ही मारना चाहे, इतना घोर पापी, कि सीधा भगवान को मारने का विचार रखे, राइट? तो महा महा महापापी हो गया। right? फिर भी भगवान ने उसके प्राण लिए और सीधा यहाँ से गोलोक धाम पहुंचे। तो इस ये एक विशेष स्थिति है जहां भगवान असुरी लोगों को नरक नहीं डालते, नरक में नहीं भेजते, जहां भगवान आसुरी लोगों को अपने धाम में पहुंचाते हैं। इसको बोलते हैं कृपा सिद्धि, राइट? इसको बोलते हैं कृपा सिद्धि। ये भगवान अपनी इच्छा से जिसको देना हो उसको देते हैं। नहीं नहीं, मेरे को भी कृपा सिद्धि चाहिए, मैं भी भगवान के प्राण लेने जाऊंगा, नहीं, हमको बोला है माला करो बस, यही हमारा तरीका है गोलोक जाने का। नहीं, मैं भी पूतना जैसे है ना, क्या कहते हैं, भगवान का वध करने जाऊं विष लगा के, तो हमारे लिए संभव नहीं है। हमें जो बोला वो करना है। फिर पूतना को क्यों मोक्ष दिया भगवान, क्यों दिया? बस ऐसे तो अघासुर को भी मोक्ष दिया है, कितने सारे असुरों को मोक्ष दे दिया, सीधा गोलोक पहुंच गए लोग, right? कृष्ण लोग पहुंच गए। तो क्यों मोक्ष दिया भगवान ने? भगवान की इच्छा, उनको प्रेम आ गया उनके ऊपर, इसलिए दिया, राइट? सो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि पूतना तो आई थी भगवान को अपना दूध पिलाने के लिए। सो भगवान ने उनका पापाचार नहीं देखा, भगवान ने ये नहीं देखा कि मुझे मारने आई है। भगवान ने सोचा चलो मारने आई है, लेकिन एक माँ के रूप में मुझे अपना दूध पिलाने भी तो आई है, वो अपने स्तन पर विष लगा कर आई थी। सो मुझे एक माँ के रूप में अपना दूध पिलाने आई है, तो मैं इनके इस माँ वाला जो भाव है, मतलब अगर हम किसी का दूध पी रहे हैं तो वो माँ के समान हो गई, तो मैं इनको इस माँ वाले भाव से मुक्ति दिलाता हूँ, इस हिसाब से, और गोलोक धाम में इन्हें अपनी माँ के बराबर का दर्जा दिलाता हूँ। सो गोलोक धाम में जाकर वो यशोदा माता के साथ साथ एज एन असिस्टेंट, उनकी सेविका के रूप में भगवान कृष्ण की देखभाल करती है। तो ये एक विशेष कैटेगरी जिसमें भगवान असुरों पर भी कृपा बरसाते हैं। ऐसे बहुत सारे असुर हैं, अघासुर है, धेनुकासुर है, केसी है, करेक्ट, पूतना है। सो बहुत सारे असुर हैं जो इस तरह से भगवान विरोधी थे, लेकिन भगवान ने फिर भी उनका उद्धार किया, उनका कल्याण किया। लेकिन सामान्य रूप में, नॉर्मल लाइफ में, एक असुर, ठीक है, नरक को ही जाता है। वो स्पेशल केस है। ऐसा ही सोचना है कि अब हर असुर को भगवान सीधा वहां भेजेंगे, नहीं, भगवान ने क्या बोला है गीता में, मैं असुरों को, पापियों को सीधा नीचे 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 नरक में ही भेजूंगा। तो ऐसे असुरों का उद्धार कैसे होगा, ऐसे पापियों का उद्धार कैसे? तो अब भगवान बताते हैं कि घबराओ मत, अरे मैं तो बहुत घोर पापी हूँ, मैं तो बहुत महान पापी हूँ, मैंने बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, ठीक है, इस जन्म में और पूर्व जन्म में भी बहुत सारे पाप कर्म किए हैं। तो अभी अभी क्या भगवान मुझे माफ कर देंगे? मैं पार कैसे लगूंगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो ये भावना एकदम सही है। अगर कोई सोचता है कि मैं बहुत पापी हूँ, राइट, मैं बहुत नीच हूँ, बहुत पतित हूँ, तो ये भावना सही है, राइट, हमें ऐसा सोचना चाहिए। हमें हमारे जो बुरे कर्म है उनका गिल्ट होना चाहिए, उनका अपराध बोध बोलते हैं ना, कि हाँ मैंने गलत काम किया है, मुझे इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, दिल से बुरा लग रहा है, राइट, मेरे हाथ से बहुत गलती हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सो ये अपराध बहुत सही है, ऐसा होना चाहिए, राइट। लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना है कि भगवान इस बारे में क्या बता रहे हैं। बस इसी में खो जाओ, इसी में बह जाओ कि मैं पापी हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं पापी हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, अपना जीवन बर्बाद मत करो। ओवर थिंकिंग के पहले गीता पढ़ो। अब भगवान बोल रहे हैं अगर आप पापियों से भी पापी हो, कोई बात नहीं, मेरी शरण में आ जाओ, मैं पार लगा दूंगा। नहीं, मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं तो इतना पापी हूँ कि भगवान भी मुझे पार नहीं लगा सकते, करेक्ट, भगवान मुझे कभी माफ नहीं कर सकते, भगवान मेरे पाप भगवान भी नहीं मिटा सकते, इतना पापी हूं। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं आसुरी व्यक्ति, मिथ्या अहंकार वाला, एकदम मूर्ख, मूर्ख नहीं, महामूर्ख व्यक्ति बोलते हैं।
ऐसे व्यक्ति को महामूर्ख बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि भगवान की शक्ति क्या है। जो भगवान जो भगवान अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा सकते हैं, वो एक इंसान के पाप नहीं मिटा सकते। आप अपने आप को भगवान से ज्यादा बड़े समझते हो। मैं ज्यादा पाप कर सकता हूँ, भगवान की पावर से भी ज्यादा पाप कर सकता हूँ। ये तो अहंकार हो गया ना। करेक्ट। अज्ञानता, मूर्खता, नादानता, आसुरी स्वभाव, भगवान में अविश्वास। करेक्ट। ये है ये। नहीं, मैं तो भगवान से बड़ा हूँ, मेरे पाप भगवान की शक्ति से बड़े हैं, भगवान में इतनी शक्ति नहीं कि मेरे पाप मिटा सके। कहाँ से आती है ऐसी बुद्धि? है, और सोचते हैं, मैं कितना, देखो मैं कितना पतित हूँ, मैं कितना विनम्र हूँ, अपने आप को पापी पापी बोल के लोगों की वाहवाही बटोर रहा हूँ। मूर्खता है ये। अरे बेवकूफी बोलता है ना जिसको सामान्य लैंग्वेज में, वो है ये। आपको भगवान की पावर का क्या पता है? एक मुख में, अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, अपने मुख पूरा ब्रह्मांड समाप्त कर सकते हैं, आपके पाप समाप्त नहीं कर सकते? इतने नगण्य जीव हो आप, एकदम नगण्य जीव। क्या गिनती है, मर भी गए ना, किसी को दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े सूरमा आके चले गए, दुनिया चल रही है अपने आप, आज भी चल रही है। राइट। सो हमारी कोई अहमियत नहीं है। भगवान अपनी दया दिखा रहे हैं कि आ जाओ, मैं तुम्हारे पाप मिटा देता हूँ। नहीं भगवान, मैं तो बहुत गया बीता हूँ। भगवान बुला रहे हैं, चले जाओ, मिटवा लो अपने पाप। इसी इसी गाने में, यही गाना गाते रहोगे तो और पाप चढ़ता रहेगा, भगवान के प्रति अपराध बढ़ता रहेगा। फिर भगवान आएंगे, आ जाओ 16.19 दिखाता हूँ तुम्हारे लिए यही रास्ता है। तो भगवान की शरण में जाकर भी पाप मिटते हैं, नरक जाकर भी पाप मिटते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। करेक्ट। एक है भगवान की शरण, और दूसरा है नरक। दोनों से पाप मिटेंगे। अब आप चूज कीजिए कौन सा चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं, यहाँ आ जाओ, आ जाओ मेरे पास। करेक्ट, मैं करा देता हूँ सॉल्व प्रॉब्लम। नहीं भगवान, मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं तो बहुत दुराचारी हूँ। फिर वो राग अलापते रहेंगे। ऐसे लोगों का उद्धार नहीं हो सकता। क्यों? ये लोग अपना उद्धार करवाना नहीं चाहते, इनके अंदर चाहत नहीं है। ये चाहते हैं, हाँ मेरे को भी अच्छे से भक्ति करनी है, मुझे पापों से मुक्त होना है, तो मैं जाऊंगा भगवान की शरण में। शरण में जाने का मतलब क्या है? शरण में जाने का मतलब है, जो भगवान बोल रहे हैं वो करो, बस। भगवान ने मुझे रास्ता दे दिया, अब मैं पार लग गया। सो इतना सुंदर, सुरीला, और ये कहते हैं सुगम, आराम से चलने वाला रास्ता है। आसान रास्ता दिया है भगवान ने, एकदम मधुर रास्ता है एकदम। अरे आ जाओ, हंसते खेलते सुसुखम करतुम अभ्यम। हंसते खेलते सुख सुख से हम माला जप करेंगे। करेक्ट। प्रसाद ग्रहण करेंगे, थोड़ी सी गीता सुनेंगे। चलो आप पढ़ते नहीं, पढ़ने का मूड नहीं है आपको, गीता बहुत मेहनत लगती है, बहुत जोर पड़ता है, तो गीता सुन लो। करेक्ट। थोड़ी सी आरती पूजा कर लो। राइट, हो गया हंसते खेलते। तुमको मैं यहाँ से गोलोक लेके जाऊं। नहीं भगवान, मैं तो बहुत पापी। आप जाना नहीं चाहते, इसलिए बहानेबाजी करते। ये इस जिसके अंदर सच में है ना, जो इतना, क्या कहते हैं, दुर्भाग्यशाली है, अनफॉर्चुनेट है, रास्ता होते हुए अपनाता नहीं है, तो उसके साथ यही गति होती है। तो हमें समझना है, भगवान हमसे कुछ उम्मीद करते हैं, और बहुत सिंपल सिंपल से उम्मीद करते हैं, सिंपल सिंपल से अपेक्षा करते हैं। तो हमको ये समझना है, और भगवान का कॉपरेशन, मतलब भगवान के साथ सहयोग देना है, कि भगवान हाथ बढ़ा रहे हैं, पकड़ लो ना हाथ, खींच लेंगे भगवान। है कि नहीं? तो मैं अब अपनी धुन में लगा रहा हूँ। तो ये तो फिर हम एक तरह से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलिए, हम भगवान का अपमान कर रहे हैं। वो हाथ दे रहे हैं कि आ जाओ, मैं तुमको बाहर खींचता हूँ, इस संसारी जीवन से, भवसागर से बाहर निकालता हूँ, आ जाओ मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, हम तो पापी हैं। हम तो यहीं रहेंगे। तो ऐसा हो गया पूरा। अब देखते हैं, अब गीता में कुछ इंटरेस्टिंग श्लोकास हैं। ठीक है। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोकास हैं जो भगवान पापियों के उद्धार के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अभी 4-5 श्लोक दिखाने वाला हूँ। तो अभी आप रेडी हो जाइए। पापियों का उद्धार, इसके बारे में भगवान क्या बोलते हैं, कैसे होता है, पापियों का उद्धार कैसे होता है, यही भगवान सिखाते हैं। राइट। तो और भगवान किस तरह सहयोग करते हैं। तो सबसे पहले आइए चौथे अध्याय पर। अभी हम कुछ श्लोक देखेंगे जो पापियों के उद्धार के बारे में। पहला श्लोक है 4.36, इस पर आइए आप। अध्याय 4, श्लोक संख्या 36।
मिला सबको? अपि चेदसि, आप ढूंढते रहिए तब तक मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तुम, अब देखिए, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः, चलो ये दो चार लोग हैं पापी हैं, ठीक है, ये दो चार लोग थोड़ा ज्यादा पापी हैं। ये तो पापियों में पापी है, इसके जैसा जैसा तो कोई पापी है ही नहीं। आप समझ रहे हैं? इसके जैसा तो कोई पापी है ही नहीं। ऐसा कौन सा पापी जिसने न किया? महा 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 घोर पापी। ठीक है, अब देखिए, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थिर होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो भगवान बताते हैं कि अगर तुम पापियों में सर्वाधिक पापी, नहीं नहीं, मेरे जैसा कोई पापी है ही नहीं संसार में, कोई बात नहीं, बैठ जाओ बेटा आराम से। आपके जैसा कोई पापी नहीं है, लेकिन मेरी कृपा जैसी कोई नाव भी नहीं, तुमको पार लगा देगी। राइट? तो एक तरफ है भवसागर, दूसरी तरफ है गोलोक। अब यहाँ पर भगवान ने एक कश्ती, एक नाव दी है। ये नाव का चक्कर, अब ये नाव जाएगी। सो भगवान बोलते हैं, अगर तुम पापियों से भी पापी हो, महा महापापी हो, ठीक है, इस भक्ति की नाव में, दिव्य ज्ञान की नाव क्या है? कि भगवान की भक्ति करनी है। इस भक्ति की नाव में बैठ जाओ, बस इससे उतरना मत, रास्ते में कूदना मत नीचे, नाव में बैठे रहना। ये नाव तुम्हें अपने आप गोलोक धाम लेके जाएगी। बताइए इससे बड़ा क्या आशीर्वाद हो सकता है? भक्ति के नाम में कैसे बैठते हैं? बैठ गए, माला ले ली हाथ में, बस। आधे रास्ते में छोड़नी नहीं है, अब मन नहीं कर रहा छोड़ दो, नहीं, टिके रहो। आप ट्रेन में जाते हैं ना, मान लीजिए यहाँ से दिल्ली जाना है आपको ट्रेन में, ठीक है, एक बार ट्रेन में बैठ गए, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, सही ट्रेन में बैठ जाइए, ट्रेन अपने आप दिल्ली ले जाएगी। आपको बार बार ऐसे जाके इधर उधर धक्का मारने की जरूरत नहीं है। ट्रेन से उतरिए मत, आधे रास्ते में दिल्ली ले जाकर ही छोड़ेगी। वैसे ही भक्ति का मार्ग, भगवान की शरणागति का मार्ग, ये दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान बोले ना, दिव्य ज्ञान रूपी नाव में बैठ जाइए। ये दिव्य ज्ञान है कृष्ण की शरण में जाना। और इसके पहले के श्लोकों में बताया है आपको, इसलिए तो भगवान बोलते हैं, इस दिव्य ज्ञान रूपी नाव में आप बैठ जाइए, कितने भी पापी क्यों ना हो, मेरी भक्ति, मेरी जो कृपा है, ये आपको पार लगा देगी। सो बताइए अभी, कोई कैसे कैसे भाग सकता है भक्ति से? कोई कैसे भाग सकता है? कोई कैसे सोच सकता है कि मेरा उद्धार नहीं होगा? राइट? भगवान तो बोल रहे हैं उद्धार होगा, 100% होगा, बस नाव से कूदो मत। आप कूद जाएंगे तो फिर भगवान क्या कर सकते हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता ना। अगर आप नाव से कूद गए, राइट, तो फिर कोई क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तो ये है पहला, जहां भगवान बोल रहे हैं तुम पापियों से भी पापी हो, घोर पापी हो, इस भक्ति के नाम में बैठ जाओ, ये तुम्हें पार लगाएंगे। अब कोई सोचेगा, अब नेक्स्ट नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। ठीक है, आइए 9.30 पर, अध्याय 9 श्लोक संख्या 30 पर आइए। अब अगर कोई सोचेगा कि चलो मैं भक्ति करना शुरू करता हूँ, ठीक है, सो किसी ने अभी मान लीजिए भक्ति मार्ग को अपना लिया, मैंने भक्ति मार्ग स्वीकार किया, लेकिन अभी एक गड़बड़ हो गई। इसमें क्या गड़बड़ हो गई भक्ति मार्ग में? हमने अभी देखिए, हम भक्ति तो करते हैं, अच्छी श्रद्धा से करते हैं, हमारा लक्ष्य है कि हम अच्छी भक्ति करें, करेक्ट, और हम सीधा यहाँ से पार लगे। लेकिन हमारे जो पुराने संस्कार होते हैं, करेक्ट, पुराने कर्म होते हैं, करेक्ट, पुराने भाव होते हैं, इन सब के कारण पुरानी हमारी क्या कहते हैं, बुरी आदतें होती हैं, कुछ अलग अलग आदतें होती हैं लोगों को। तो कभी कभी क्या होता है, इन पुराने कर्मों से, पुरानी आदतों से, पुराने भाव या संस्कार बोलते हैं इनको, पुराने जो भी हमारे वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं अंदर, इन सब के कारण हम भक्ति मार्ग से कभी कभी गिर जाते हैं। करेक्ट? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कि किसी को पुरानी आदत है, जो ना अभी भक्ति में बहुत पक्का नहीं हुआ, नया नया भक्ति में आया कोई इंसान, तो अभी भक्ति में आया है, और हम भक्ति में आ गए भाई, अब क्या करना है, चलो अब भक्ति में आ गए तो ठीक है, अभी हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, है ना, और बहुत सारी चीजें, चाय कॉफी नहीं पियेंगे। लेकिन अभी मान लीजिए उदाहरण के लिए, किसी को अपने पुराने संस्कार की वजह से कहीं ऐसे घूमने गए और सडनली उनको मार्केट में जाके कुछ मंचूरियन चाउमीन दिख गया,
उसमें प्याज है, लेकिन उनको बहुत क्या कहते हैं, बहुत लगन है कि मुझे खाना है, मुझसे रुका नहीं जा रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा, और उन्होंने गलती से खा लिया। खाने का उनको बहुत पछतावा हुआ कि नहीं खाना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी पुराने हमारे संस्कार और ये सब है, हम कच्चे भक्त हैं, तो हमसे ये सब चीजें हो सकती हैं। करेक्ट, हमसे ये सब चीजें हो सकती हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं ऐसे लोगों के लिए? कोई बात नहीं, आप भक्ति में लगे रहो। आपके हाथ से पाप हुआ है क्योंकि भगवान को भोग लगाए बिना खाया, और दूसरा, जो भोग लगा भी नहीं सकते, प्याज लहसुन डलता है ऐसी चीजों में, तो आपने ऐसा खा लिया तो आपसे पाप हो गया। लेकिन घबराओ नहीं। करेक्ट, इसका मतलब ये नहीं कि आप भक्ति करने लायक नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान आपको माफ नहीं करेंगे। भगवान आपको माफ करेंगे। आप भक्ति करने के योग्य हो, लेकिन आगे से मत करो। ये हरकतें आगे से मत करो, सावधानी रखो। अब देखिए, 9.30 को पढ़ते हैं हम थोड़ा। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, ठीक है, बुरे से बुरा कर्म करता है, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, लेकिन भक्ति, चलो प्रभु जी हमसे गलती हो गई, भगवान जी हमसे गलती हो गई, हमने ऐसा ऐसा खा लिया पी लिया, लेकिन हम माला नहीं छोड़ेंगे, हम साधना नहीं छोड़ेंगे। आप भक्ति में लगे रहिए। अरे, उतार चढ़ाव आगे भी कुछ हो जाता है किसी से किसी से, कोई किसी ने जाके कुछ सिनेमा देखना चला गया, चलो अभी इस तरह, ठीक है, हो गया, चलो अभी हो गया हाथ से। अब भगवान बोल रहे हैं, किंतु यदि वो भक्ति में रत रहता है, वो भक्ति में लगा रहता है, भक्ति नहीं छोड़ता, इतने सारे उतार चढ़ाव आने के बाद, तो क्या होगा उसका? उसे तो साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। मैं भक्ति का संकल्प नहीं छोड़ूंगा, गलती होगी तो होगी, कोई बात नहीं, मैं भक्ति करता रहूंगा। भगवान हमारी ये फीलिंग देखते हैं कि हम कितने लगन से भक्ति करते रहना चाहते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल एक चीज ध्यान रखिए, भगवान ये देखना चाहते हैं हम कितना दिल उन्हें देते हैं, बस। ठीक है, इसमें गलतियां होंगी, उतार चढ़ाव होगा। आप घर में छोटा बच्चा होगा, किसी का 2 साल का 3 साल का बच्चा होगा, 4 साल 5 साल का पकड़ लीजिए, आप बच्चे को बोलेंगे बेटा एक गिलास पानी लेके आओ। ठीक है, आपका बच्चा एक गिलास पानी लेके आएगा, आते आते कभी टक्कर लग गई, ठोकर लग गई, पानी गिर गया थोड़ा सा, right? तो आप अगर आप समझदार हैं, आप कौन सा इसका बहुत बड़ा पहाड़ बना देंगे और आंदोलन क्रांति कर देंगे बच्चे के ऊपर? नहीं। बच्चे की भावना थी प्रेम से मेरे लिए पानी लाने की, उसमें उसकी गलती से पानी गिर गया, ये अपराधी या पापी नहीं है मेरा बच्चा कि उसको सजा दी जाए। ये उसकी फीलिंग क्या थी? मेरी सेवा करने की। गलती हो गई सेवा करते करते, वो गलती है, वो जानबूझ के नहीं गिरा उसने पानी, गलती हुई है। तो इतनी समझ जब हमारे अंदर है, एक साधारण दिमाग वाले व्यक्ति के अंदर इतनी समझ है, भगवान तो भगवान है, परम पुरुष है। ठीक है, उनका दिल भी हमसे बड़ा है, उनकी समझ भी हमसे बहुत बड़ी है, अनगिनत गुना बड़ी है। तो भगवान जानते हैं कि भक्त मेरी सेवा में लगा हुआ है, इसके हाथ से कुछ इधर उधर हो गया कोई बात नहीं, लेकिन मेरी सेवा में तो लगा है, मेरी सेवा छोड़ के नहीं गया, मेरी भक्ति छोड़ के नहीं गया, मैं इसको आशीर्वाद दूंगा। तो सबसे पहले भगवान क्या बोल रहे हैं? गलती भी हो जाए, किसी से पाप भी हो जाए, क्या लिखा है? अपि चेतसु दुराचारो। राइट, सो यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म यानी पाप करता है, लेकिन भक्ति में लगा हुआ है, तो गलती हुई, जानबूझ के नहीं, मैं भक्त हूं, अब मैं पाप भी करता रहूंगा, भक्ति भी करता रहूंगा, मजे भी आते रहेंगे, मजे लेने के लिए नहीं होती। ये भगवान आशीर्वाद देते हैं कि अच्छा इंसान था, अच्छी कोशिश कर रहा था, भक्ति करने की कोशिश कर रहा था, कुछ उतार चढ़ाव आ गए, माफ कर दो। तो क्या करते हैं भगवान? बोलते हैं उसको साधु मानो, पहली चीज। अब नेक्स्ट श्लोक में आइए, 9.31। ठीक है, इसका कंटिन्यूशन है, एक और श्लोक, यह अलग से लिखता हूं मैं, अलग से पढ़ेंगे। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, ऐसा व्यक्ति तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। क्यों? क्योंकि भक्ति में लगा है। पाप हो गए तो अभी पाप में नहीं लग गया, अरे मजा आ गया चाउमीन खा के बाहर, ठीक है, तो अभी चाउमीन में नहीं घुस गया वो तो गलती से खा लिया यार, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा दिल तो अभी भी माला में है, सेवा में है, कीर्तन में है। राइट, हम यही करेंगे। वो तो ठीक है, गलती से हो गई, लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है, एक बार चाउमीन खा लिया, अब मेरा दिल चाउमीन पे आ गया है, अब मैं रोज बाहर जाके चाउमीन खाऊंगा, और माला जब होगी तब करूंगा, वो नहीं। वो अलग कैटेगरी हो गई। आपने दिल कहाँ दिया है, आपकी श्रद्धा कहाँ है, आपका रुझान, आपका आकर्षण किधर है? भगवान की भक्ति में। तो भगवान बोलते हैं वो तुरंत धर्मात्मा बन जाएगा। ठीक है, ये सारे उसकी बुराइयां छूट जाएंगी पीछे।
तो कोई कितना भी घोर से घोर पाप क्यों ना करे, जघन्य से जघन्य कर्म क्यों ना करे, भक्ति में लगा रहे, भगवान की शरण में लगा रहे, भगवान बोलते हैं ये सब धुल जाएगा, वो धर्मात्मा बनेगा, धर्मात्मा। करेक्ट, वो धर्मात्मा बनेगा। आपको धर्मात्मा आसान शब्द लगता है? सीधा कृष्ण लोक जाएगा, पढ़िए आगे। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। स्थायी शांति मतलब शाश्वत सुख। ये धर्मात्मा कहाँ जाएंगे? कृष्ण लोक को जाएंगे। वही एक स्थायी शांति का धाम है, कृष्ण लोक। राइट। और भगवान क्या बोलते हैं? अर्जुन घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी, निडर होकर घोषणा कर दो, कभी मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। उससे गलती भी हो जाए, मैं उसकी रक्षा करूंगा। समझे? तो भगवान बोलते हैं मैं अपने भक्त की रक्षा करूंगा। ठीक है। अभी अभी क्या होता है देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है माया, जिसमें हम जन्म जन्मांतर से, करेक्ट, अनेक अनेक जन्मों से हम इस माया में घुसे हुए हैं। दूसरी तरफ है कृष्ण। ठीक है, अब हमने कृष्ण की भक्ति शुरू की है, तो अब ये बीच में रहे हम। ठीक है, ये हमको ही बना देते हैं। हाँ, अब एक तरफ माया हमें खींचती है, एक तरफ कृष्ण हमें खींचते हैं। ठीक है, अब माया किसने भेजी है? कृष्ण ने भेजी है। ठीक है, माया को भी भगवान कृष्ण ने ही भेजा है कि चलो माया, इनको इनको थोड़ा सा परीक्षा लो, इनकी परीक्षा लेने के लिए हमारी। करेक्ट, माया को भी कृष्ण ने भेजा है, और कृष्ण तो कृष्ण ही है। ठीक है, तो ये भगवान भी है यहाँ पर। तो भगवान भी हमें खींच रहे हैं और माया भी हमें खींच रही है। अब परीक्षा क्या है? क्या परीक्षा है वो? हमारा मन किस तरफ है। हमारा मन किस तरफ है, कृष्ण की तरफ है कि माया की तरफ है? कभी माया जीतती है, राइट, कभी ऐसा नहीं कि भगवान जीतते या हारते हैं, भगवान के तो कोई प्रतिस्पर्धा है ही नहीं। पर कभी माया हमें कृष्ण से अपनी तरफ खींचने में सक्सेसफुल हो जाती है। कभी हमारा संकल्प कि नहीं मुझे करना है, आज आज मैं प्रलोभन में नहीं आऊंगा। ठीक है, आज बस अभी मेरे को 5 बज गए, बस अभी 5 बजने वाले हैं 7 मिनट में, मुझे अभी चाय, चाय की एक वो होता है ना, एक अर्ज अर्ज, एक तलब लगी है, मुझे अभी चाय पीनी। नहीं, अब मैं चाय नहीं पीऊंगा, अब मैं चाय नहीं पीऊंगा। बस आप जीत गए, माया हार गई। लेकिन धीरे धीरे हाथ बढ़ गया, चाय की तरफ चला गया। ओ, ये मैंने क्या कर दिया। तो भगवान हमें दिखाते हैं कि देखो, अभी भी मेरी भक्ति के लिए आपको कितना लंबा सफर तय करना बाकी है। करेक्ट, कितना लंबा सफर तय करना बाकी है। सो भगवान हमें ये माया देवी की परीक्षा से हमारी स्थिति बताते हैं, हमारी पोजीशन बताते हैं कि अभी आप भक्ति के पहले क्लास में, दूसरी क्लास में हो, या 5वीं कक्षा में हो, या 10वीं कक्षा में हो। करेक्ट, आपको भक्ति में पीएचडी तक जाना है, पीएचडी हासिल करनी है। लेकिन अभी आप ये पहली क्लास दूसरी क्लास में फेल होते जा रहे हो। और अच्छे से पढ़ाई करो, और अच्छे से पढ़ाई करो, लेकिन भक्ति का रास्ता मत छोड़ो, मैं बचाऊंगा। करेक्ट, कोई हिम्मत हार के छोड़ दे, राइट, किसी परिस्थिति से दुखी हो जाए, या सोचे कि मेरे से नहीं होगा, मेरे को समय से चाय नहीं मिली तो सिर दर्द होगा, मेरे से कंट्रोल नहीं होगा, कोई हिम्मत हार के छोड़ देगा, फिर भगवान कुछ नहीं कर। भगवान फिर क्या कर सकते हैं? आप इच्छा कीजिए, भगवान पकड़ के ले जाएंगे सीधा गोलोक तक। आप इच्छा ही छोड़ देंगे, तो भगवान आपकी इच्छा के खिलाफ आपसे भक्ति नहीं करवाएंगे, नहीं करवाएंगे। मेरी इच्छा नहीं है, कृष्ण मुझे अकेला छोड़ दो, छोड़ देंगे। हृदय में तो परमात्मा जैसे बैठे हैं, लेकिन बिना मतलब आपके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं, मुझे मुझे भक्ति करनी है, माया मेरे को बहुत सता रही है, कृष्ण मेरी मदद कीजिए, तो भगवान मदद की करेंगे। यही चीज यहाँ पे लिखी है, यही तो हम पढ़ रहे हैं कि वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। आप भक्त बने रहिए, आप भक्ति मत छोड़िए, तो आप भक्त बने रहेंगे। भगवान बोलते हैं भक्त का विनाश नहीं होता। भक्ति छोड़ दिए तो फिर भक्त कहाँ रहा? करेक्ट, जो भक्ति करता है उसको बोलते हैं भक्त। आप भक्ति करते रहिए, भगवान विनाश नहीं होने देंगे। उतार चढ़ाव दिखाएंगे आपको। हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, बच्चे को स्कूल में पिटाई पड़ती है मैडम से, हम स्कूल से थोड़ी निकालते हैं उसको। करेक्ट, हम उसको सीखने देते हैं, सीखो और अच्छा अच्छा अनुशासन सीखो। तो वैसे ही भगवान ने हमें यहाँ रखा है संसार में, तो माया देवी से हमको कभी कभी पिटाई पड़ जाती है थोड़ी सी, ठीक है, सीखेगा ये।
जाएगा कहाँ, बच्चा तो मेरा ही है ना, माया भी मैंने रखी है और ये बच्चे को मैंने रखा है, दोनों मेरे कंट्रोल में है। लेकिन भगवान हमें सबक देते हैं, शिक्षा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह भगवान बताते हैं कि जो भगवान के शरण में जाता है, जघन्य से जघन्य कार्य क्यों ना हो जाए उसके हाथ से, पाप से पापी भी क्यों ना, पापी से पापी क्यों ना हो, जो उसके हाथ से घोर पाप भी क्यों ना हो, उसका उद्धार होगा। अब एक और श्लोक, एक और पंच इंटरेस्टिंग श्लोक, 18 अध्याय का 66वां श्लोक, जहाँ भगवान सब कुछ फाइनली कंक्लूड करते हैं। ये श्लोक हमने बहुत बार पढ़ा है, आप में से बहुत सारे भक्तगण इस श्लोक से परिचित भी हैं। सो बिफोर वी क्लोज, 18.66, ठीक है, भगवान का फाइनल इंस्ट्रक्शन, जो आखिरी आखिरी निर्देश है ना भगवान का, आखिरी आदेश क्या दिया है भगवान ने, फाइनल आदेश, माम एकम शरणम व्रजा, मेरी अकेले की शरण में आओ। ये भगवान का आदेश है। मैं तुम्हारे सारे पाप, करेक्ट, सारे पाप इनको मिटा दूंगा, सारे पापों से मुक्ति। मिला ऐसा? चलिए पढ़ते हैं। तो बिफोर वी एंड द क्लास, ये लास्ट लो, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। सो भगवान बोल रहे हैं, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूं। ये है भगवान की शक्ति, ये है भगवान का प्यार। कितने पापी है, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इतने सारे पाप करके तुम वापस मेरी शरण में आ गए हो, तो मैं तुम्हें पापी नहीं कहूंगा। साधु रेव समंतव्य, अभी हमने पढ़ा ना 9.30 में, ऐसे व्यक्ति को साधु मानना चाहिए क्योंकि वो मेरी शरण में आ गया, अब वो अपना जीवन सुधारना चाहता है। Right? तो ये है भगवान का प्यार कि मेरा भूला भटका बच्चा वापस मेरे पास आ गया है। अब अगर ये पूरी तरह से मेरी शरण में आ गया है, तो मैं इसे पूरी तरह से पापों से मुक्त कर दूंगा। इससे बड़ा और आशीर्वाद क्या चाहिए। हम जितना भगवान की शरण में जाएंगे, भगवान उतना हमें पापों से मुक्त करेंगे। करेक्ट, हम आधे अधूरे थोड़ी थोड़ी भक्ति कर लो, थोड़ा थोड़ा अपना मजा कर लो, भगवान थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद देंगे, थोड़ा थोड़ा माया देंगे। करेक्ट, थोड़ा थोड़ा कष्ट मिलेगा माया का। ज्यादा भक्ति करो तो ज्यादा आशीर्वाद, पूरी भक्ति करो तो पूरा आशीर्वाद। जो जिस भाव से भगवान के शरण में आएगा, उसे उसी प्रकार से भगवान फल प्रदान करेंगे। सो ये जो श्लोक है ना, ये दिखाता है भगवान की शक्ति क्या है, कि हम कितने भी पापी क्यों ना हो, सारे पाप, देखिए, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से, समस्त पापों से, ऐसा कोई पाप नहीं है जो भगवान की शक्ति के बाहर है। ओ मेरे से तो पाप संभाला नहीं जा रहा, इसने तो बड़े 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 पाप कर दिए, मेरी ताकत के बाहर है, ऐसा कभी नहीं सोचना। समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। ये कौन बोल सकता है आपसे भगवान कृष्ण के अलावा, कि डरो मत। ये कॉन्फिडेंस होना, ये हौसला होना कि चलो जो हुआ मेरी लाइफ में हुआ, जितना ही बुरा हुआ हुआ, मैंने जो कुछ बुरी हरकतें की हैं, लेकिन अब मैं कृष्ण की शरण में हूं, अब मुझे डरने की कोई बात नहीं है। Right? ये है भगवान का प्यार हमारे लिए, कि डरो मत, तुम मेरे पास आ जाओ, आई टेक केयर ऑफ यू। राइट, अब बताइए, इतना इतना प्यार कौन कर सकता है हमें कृष्ण जितना, कि भगवान ऐसे बोले, तुम तुच्छ हो, पापी हो, दूर हटो मेरे से। नहीं, मेरी शरण में आ रहा है, मेरा बच्चा है वो, भगवान के लिए हम उनके बच्चे हैं। जैसे ही कोई बच्चा वापस भगवान के साथ आता है, भगवान को क्या प्रसन्नता होती है, isn't it? तो यही तो, इससे तो भगवान बोल रहे हैं, आ जाओ, मैं आई टेक केयर ऑफ यू, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, अच्छे से सारे पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। करेक्ट, तुम डरो मत, बस आ जाओ। सो दिस इज कृष्णास लव फॉर अस, ये है कृष्ण का प्रेम हमारे प्रति। सो कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, बस भगवान की शरण में जाना है। भगवान ने जो नियम बताए हैं, माला कीजिए, साधना कीजिए, आरती, पूजा, सेवा, भगवान को भोग बना के खिलाना, मंदिर में सेवा करना, गीता का पाठ करना, पढ़िए गीता पढ़िए, सब कुछ दिया है गीता में, गीता पढ़िए अच्छे से, रीड भगवत गीता। राइट, सत्संग कीजिए, कीर्तन कीजिए, इस तरह से आपका जीवन सफल बनाइए। भगवान हर, आप हर चीज जो भगवान पे करते हैं, भगवान उसमें खुद विद्यमान रहते हैं।
भगवान उस कार्य में रहते हैं कि ये मेरे लिए कार्य कर रहा है, मैं इसके साथ हूँ। राइट, इस तरह हम 24 घंटे भगवान के साथ रहेंगे तो माया देवी हमें कुछ भी नहीं कर सकती। इस जीवन के अंत में हम सुनिश्चित तरीके से भगवत धाम जाएंगे, सब कुछ एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में करना बस। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथा श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।